गाइज एक बार आप इमेजिन करके देखो कि अगर आप एक ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहाँ पे पीछे मौत और आगे खाई हो, तो ऐसे हालात में आपके साथ क्या होगा। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी के कैरेक्टर के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसी हुई थी। अब ये लड़की यहाँ पे कब और कैसे आई, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। जहाँ पे हम उसके हाथ और पैर के साथ उसकी कंडीशन भी देख पाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन पास ही में कहीं पे समुद्र था जिसकी तेज आवाज सुनने के बाद वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और तभी उस लड़की को होश आता है और उसकी हालत देखने के बाद हम ये भी समझ पाते हैं कि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। और वो जिस जगह पे लेटी हुई थी उसके सामने तरफ एक ढलान थी और पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी। मतलब दोनों ही केस में वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। अब वो लड़की किसी तरीके से वहाँ पे अटकी हुई थी और उसका पैर भी उसके बॉडी की वजह से मुड़ गया था। और जिस हालत में वो फंसी हुई थी ऐसे हालत में वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जिसके बाद वो मदद मंगाने के लिए वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन इसी हलचल की वजह से वो फिसल के नीचे गिरने लगती है। लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरीके से अपने हाथ के सहारे से रुक जाती है, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। और उसकी इस कंडीशन को देखने के बाद हमें ये भी समझ आ रहा था कि उसका कोई भी गलत स्टेप उसकी जान ले सकता है। लेकिन ऊपर से नीचे फिसलने की वजह से उसका हाथ भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके बाद हमें पूरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद हमें ये भी पता चल पाता है कि वो एक हाइड्रो पावर प्लांट है। लेकिन यहाँ पे सबसे घबराने वाली बात यह है कि अगर वो किसी भी तरीके से ऊपर चली भी जाती है तो वो सामने वाली ऊंची दीवार को पार नहीं कर पाएगी। अब ये सब कुछ देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि अब इसकी यहाँ पे मौत पक्की है। और जब वो नीचे गड्ढे के इधर नोटिस करती है तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी हवा की आवाज होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे ये आवाज दोबारा से सुनाई देती है। अब उसको किसी तरीके से अपनी जान बचानी थी, जिस वजह से वो किसी तरीके से हिम्मत करके वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसी कोशिश में अचानक से उसका पैर एक बार फिर से फिसल जाता है। तभी वो किनारे में जाके एक बार फिर से फंस जाती है और वहाँ पे लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब वो यहाँ पे नोटिस करती है कि अगर उसको अपनी जान बचानी है तो उसे यहाँ से बिना हिले डुले किसी तरीके से ऊपर की तरफ स्लाइड होना होगा। लेकिन हाथ ज्यादा जख्मी हो जाने के कारण उसके हाथ में भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद वो अपने हाथ और पैर का पूरा जोर लगा के वहाँ से स्लाइड होने की कोशिश करती है और इस बार वो थोड़ी बहुत कामयाब भी होती है। जिसके बाद वो अपने हाथों को देखने लगती है जिसमें बहुत ही ज्यादा ब्लडिंग हो रही थी। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो फिर से स्लाइड होकर ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे सामने खून से लथपथ दीवार दिखाई देती है जिसपे किसी के हाथ के निशान बने हुए थे। और यहाँ पे वो ये भी समझ जाती है कि किसी तरीके से वो ऊपर की तरफ तो जा सकती है, लेकिन पीछे की दीवार को पार नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे एक बार फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश में गलती से फिसल के फिर से किनारे पे आ जाती है। तभी एक बार फिर से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और सामने वाली दीवार पे उसे खून के निशान के साथ साथ दो पंजों के निशान दिखते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो दोबारा उस जगह को देखती है तो उसे दो पंजों के निशान और दिखने लगते हैं। अब यहाँ पे उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास मरने के लिए दो ऑप्शन थे। या तो वो यहाँ से जानबूझ के गिर के मर जाए, या तो यहाँ पे बैठे बैठे अपने मौत का इंतजार करे। लेकिन मरते दम तक वो खुद की जान बचाने का डिसाइड करती है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बेचारी ऊपर से स्लाइड होकर दोबारा से नीचे आ जाती थी। तभी उस वीरान गड्ढे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनने के बाद उस लड़की को लगता है कि शायद ये मेरी मौत की आवाज है। तभी अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उसका मूड थोड़ा फ्रेश होता है। लेकिन ये बारिश की बूंदे उसके लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर देती है और उस जगह पे उसकी पकड़ और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। तभी थोड़ी ही देर में उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि ये उसका घर है और इस जगह पे वो बहुत समय से रह रही है। तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि उसके गले में एक चैन है, जिसको वो अपने हाथों में लपेट के वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है। लेकिन बेचारी की ये कोशिश भी यहाँ पे नाकाम रहती है और वो धीरे धीरे वहाँ से नीचे फिसलने लगती है। लेकिन मूवी के लास्ट में हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर उस लड़की के साथ क्या होता है, बस हम इसके बारे में थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल हमारे बुरे सपने के डर के जैसा होता है, जिससे हम कभी डरते हैं तो कभी डर के हमें उसका सामना करना पड़ता है। तो गाइज, अगर आपके मन में भी इस मूवी को लेके कोई फैन थ्योरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर हमें बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इस मूवी की एंडिंग आखिर क्या होनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।